अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान और आप देख रहे हैं शो न्यूज़। इस वक्त आपको हम बताते चलें कि पाकिस्तान में जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है और जिस पर बहुत सी बातें हो रही हैं और जिस पर हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ जो हैं उनके फ़ैसले का दारोमदार है, उनकी सज़ा का दारोमदार है। वो है कि जज अरशद मलिक जो कि नैब कोर्ट्स के जो हैं वो जज हैं और उन पर एक मुकदमा चल रहा है जो कि एक टेप के हवाले से, एक वीडियो स्कैंडल के हवाले से है कि अगर वो वीडियो स्कैंडल जो है वो सच साबित हो जाता है तो जज अरशद मलिक जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट जो है, क्योंकि वो उनके अंडर आते हैं, उस जुरिस्डिक्शन में वो फॉल करते हैं, वहाँ केस उनका भेजा जा रहा है। और अगर उनको मुअत्तल किया जाता है, अगर उनकी तमाम तर जो कि पिछली कारकर्दगी है उसको मुअत्तल किया जाता है, तो उसके बाद जो है मियां नवाज शरीफ का केस जो है वो भी दोबारा रीओपन हो सकता है। क्योंकि अगर उसको किसी तरीके से मुकम्मल तौर पर जो है अदालत में पेश किया जाए, पूरी उस वीडियो से जो कि वीडियो रिलीज़ की गई जुलाई के आगाज़ में मरीम नवाज़ की जानिब से, अगर वो सबूत के तौर पे पेश की जाती है तो इस केस में बहुत सी पेशरफ्त सामने आ सकती है, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो जो है बेल पे भी रिहा हो सकते हैं और बहुत सी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। इसी हवाले से जो है बैरिस्टर जो है पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर कानून, वो जो है ज़िक्र कर रहे थे कि अगर इस तमाम तर फ़ैसले को दोबारा से रीओपन किया जाता है, उसके बाद अदालत के पास ये ऑप्शंस मौजूद होंगी कि अगर वो फ़ैसले को बदलना चाहे, अगर वो इस तमाम तर फ़ैसले पर नज़रसानी जो है करना चाहे, बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने ये बात कही तो वो कर सकेगी, क्योंकि अगर मिसकंडक्ट के वो ज़िम्मेदार करार पाते हैं। बहुत सी बातें इस दम में हो रही हैं और बाबर अमान का केस जो है वो भी जज अरशद मलिक के पास ही मौजूद था, क्योंकि ये जो कानून है, माहिरीन कानून जो हैं वो इस बात पर अभी जो है बहस कर रहे हैं कि अगर किसी का जो है ज़ाती कंडक्ट ऐसा जो है सामने आ रहा है किसी मोअज़्ज़ज़ जज का, जिनके हवाले से कोई ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो उस केस को दोबारा से रीओपन किया जा सकता है। उनके फैसलों को नल वॉइड तो नहीं खैर किया जा सकता, हाँ उसमें बहस की जा सकती है, ये कहना है माहिरीन कानून का। बात यहाँ पे जो है सामने आती है एज ए मीडिया स्टूडेंट, एज ए मीडिया स्कॉलर, जो बात मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क जो है वो दो चार है बहुत से बहरानों से। हमारे ऊपर कश्मीर का जो है इशू बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, हमें वो सॉल्व करना है, हमें अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में भी इशू उठाना है। जनरल असम्बली का इजलास जो है 23 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें इमरान खान जो है वो भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और लेकिन इस वक्त मुल्क में ये बहस व तकरार चल रही है कि नैब कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए। आज जो नैब के चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये कहा कि सेल्स टैक्स और इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो मामलात हैं वो नैब अब उसमें जो है केसेस जो है पुट अप नहीं करेगी आने वाले वक्त में, जबकि ये मामलात अभी ज़्यादा वाज़ेह नहीं होने पाए। लेकिन इस तरह की बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं ताजरों के हवाले से, जैसा कि कल भी वीडियो में जिक्र किया गया था, रिपोर्ट में जिक्र किया गया था मेरी तरफ से, कि जो है उनके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के जो केसेस नैब की जानब से चल रहे थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं या अब वो नैब उसको टेकअप नहीं करेंगी। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हमारी जो तमाम तर सियासी क़ुव्वत है, सियासी बसीरत है, वो अभी इंटरनल मामलात पे लगी है। इस वक्त हमें कहीं कोई थिंक टैंक नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे कोई वर्किंग नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसे हमें इक़दाम नज़र नहीं आ रहे कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हों, कोई सियासी थिंक टैंक मौजूद हो जो कि कश्मीर के मामले पर मोदी को उसी लेवल का जवाब दे सके, इंडिया को उसी लेवल पर जो है मीटअप कर सके और इंडिया को बता सके कि पाकिस्तान जो है उसके ऑप्शंस मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास भी ऐसे तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं कि पाकिस्तान उनका जवाब दे सकता है। पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि खुद मुख्तार जो है वो फ़ौज एक मुल्क है, एक बहुत ही टैलेंटेड आर्मी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, बल्कि हम एक डेमोक्रेट मुल्क हैं और हमारे पास ऐसी सोच मौजूद है, हमारे पास ऐसे जो हैं सियासतदान मौजूद हैं, हमारे पास ऐसे थिंक टैंक्स मौजूद हैं। हमें भारत को जवाब देना चाहिए, लेकिन हम इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स में इस कदर गर्क हो चुके हैं कि हमारे लिए इस वक्त ये सोचना, आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज भी जो है कुछ ऐसे जो है केसेस जो है जो फ़ैसले सामने आ रहे हैं जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से बाहर नहीं है, जिनका ताल्लुक़ बहरहाल कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल से नहीं है। ऐसी चीज़ें जो है सामने लाई जा रही, बेनामी जो जायदादें हैं उनके हवाले से कुछ फ़ैसले उन्होंने किए हैं कि 1 महीने में उनको जो है उस पर फ़ैसला चाहिए। मगर बात ये है कि हमें
اپنے وزیر پاکستان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، ہمیں اپنے وزیر خارجہ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. وہ جو ہے سفارتی محاذ پر میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور بہت سے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے. ہمارے سپہ سالار نے بھی جو ہے اپ فرنٹ کا جو ہے فرنٹ لائنز کا دورہ کیا ہے اور اس چیز کو انشور کیا ہے، انڈیا کو میسج پہنچایا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک ہیں. اور لیکن اس سب کے باوجود ہمیں کشمیر پر مزید اپنی سوچ کو جو ہے نظر ثانی کرنا. دیکھتے رہیے شو نیوز. کامران خان کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.